जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ रहने वाले 2 जनवरी करंट अफेयर 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्त, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आ चुकी हैं आपने देखा ही होगा। 31 तारीख से क्या उसके फॉर्म डलने शुरू हो चुके हैं। और करंट अफेयर का तो महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला, निम्न में से कौन 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्त, 8वां जो राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य बना है, तो दोस्त फर्स्ट वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो नोट करिएगा, ए असम, बी राजस्थान, सी ओडिशा, डी गोवा। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा? क्या असम होगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन ए की बात करते हैं, असम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है अगला? अमीरा खोलसा खोसला क्षमा चाहूंगा अमीरा खोसला ने बेंगलुरु में आयोजित 29वीं नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 में अंडर 17 यूथ गर्ल्स कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? तो 29वीं नंबर की थी स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप। ए स्वर्ण, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी हो जाएगा कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? ऑप्शन ए कहेंगे कि क्या गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने। क्या गोल्ड जीता है? नोट करिएगा। कहाँ पे हुई है? आयोजित बेंगलुरु में। क्वेश्चन है तीसरा, महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो जो महिला हॉकी टीम है इसने कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महिला एशिया कप 2025 में क्या जीता है? तो ये कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल की बात करते हैं, यह जीता है। क्वेश्चन क्या कहता है अगला? हाल ही में मामडी डोम्बया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? मामडी डोम्बया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ए पोलैंड, बी केन्या, सी न्यूजीलैंड, डी गिनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोपिया न्यू गिनी जिसे कहते हैं, यानी कि गिनी की बात करते हैं। ऑप्शन डी में मामडी डोम्बयो को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और नियमों को पालन को आसान बनाने के लिए कहाँ पर जन विश्वास बिल 2026 मंजूरी दी गई है? यानी कि जो छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने के लिए, पालन को आसान बनाने के लिए क्या किया गया है? जन विश्वास बिल 2026। तो ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी हरियाणा क्षमा चाहूँगा सी राजस्थान, डी हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा क्या? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए दिल्ली की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो दोस्त, भारत जापान को छोड़कर कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, डी पांचवी। तो दोस्त, ये कौन सी नंबर का बन चुका है? तो चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है जापान को पीछे छोड़कर। पहले जापान था, अब अपना भारत हो गया है। हाल ही में कुशावती को किस राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया है? कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया है? ए सिक्किम, बी मिजोरम, सी गोवा, डी केरल। तो दोस्त, वहां पर कितने थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, कितने रुपए की लागत से वित्त वर्ष 2026-31 की अवधि के लिए भारत एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत करने और घरेलू कंपनियों को ग्लोबली मुकाबला करने में मदद करने के लिए मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना शुरू की गई है? तो दोस्त, 2026-31 की अवधि के लिए क्या बजट में फिर वित्त वर्ष की बात करता है तो कितने रुपए की? 3931 करोड़, 4131, सी 4331, डी 4531। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी की बात करते हैं। 4531 करोड़ की क्या शुरू की गई है योजना, जिसे मैच कहते हैं, यानी MAS की बात करते हैं। क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट है कि ह्यू मॉरिस का संबंध किस खेल से
संबंधित थे? संबंध किस खेल से संबंधित थे जिनका 62 साल की आयु में क्या निधन हो चुका है? ह्यू मौर्य का संबंध किस खेल से संबंधित? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी टेनिस। तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये क्या कहते थे? क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे, यानी कि एक क्या थे? क्रिकेटर थे। क्वेश्चन है 10 निम्न में से कौन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई हैं? भारतीय महिला बन चुकी हैं सबसे कम उम्र की। ए रश्मि त्रिपाठी, बी काम्या कार्तिकेयन, सी मनिका जैन, डी हो जाएगी निधि शर्मा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काम्या कार्तिकेयन की बात करते हैं, ऑप्शन बी, जो कि ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि कौन से पोल पर? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन चुकी हैं काम्या। क्वेश्चन है बीबी सारा असोवा योग किस देश से संबंधित है जिन्होंने फिडे वर्ल्ड विल्टस विल्टज चेस चैंपियनशिप 2025 में महिला श्रेणी का खिताब जीता है? फिडे किससे शतरंज से संबंधित हो जाएगा? और दोस्त इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए पोलैंड, बी स्वीडन, सी कजाकिस्तान, डी स्पेन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कि क्या? कजाकिस्तान करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला, निम्न में से कौन पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है? तो दोस्त पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा बना है? ए अमेरिका, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड, डी डेनमार्क। तो करेक्ट आंसर क्या डेनमार्क होगा? जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन डी, जो क्या पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है। क्वेश्चन है 13, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है? यानी कि इंट्रोवर्ट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर? तो 1 जनवरी, बी 2 जनवरी, सी 3 जनवरी, डी 4 जनवरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 जनवरी की बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अब आ जाता है 1 जनवरी का करंट अफेयर और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नोट करिएगा, क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस दिन वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है? क्या वैश्विक परिवार दिवस कब मनाते हैं? ए 29 दिसंबर, बी 30 दिसंबर, सी 31 दिसंबर, डी हो जाएगा 1 जनवरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1 जनवरी को क्या हम करते हैं? तो वैश्विक परिवार दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को विकसित या लॉन्च किया है? तो ए भारत, बी चीन, सी बी अमेरिका, सी चीन, डी रूस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या चीन ने किया है? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी की बात करेंगे अपन। ऑप्शन सी, इसने क्या हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दुनिया में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को के लिए जीन थेरेपी IT बिस्मा, यानी जिसे कहते हैं, देने वाला पहला देश बन गया है? ए भारत, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी इंग्लैंड, डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो किसकी बात करते हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं, ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली कौन सी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, डी पांचवी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? तो दूसरी बन चुकी हैं सबसे अधिक, यानी कि 10,000 रन बनाने वाली। क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला है, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है जिन्हें ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित अवार्ड दिया गया है? तो किससे? ए हॉकी, ए बैडमिंटन, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी टेनिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये टेनिस से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, वर्ष 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP 17 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? COP 17 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये इंडिया, बी फ्रांस, सी अर्मेनिया, डी अजरबैजान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्मेनिया में होगा क्या? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी की बात करते हैं, COP 17 का आयोजन। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का अंतरिम मुखिया किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतरिम मुखिया किसे? ए निधि मिश्रा, बी राकेश अग्रवाल,
सी वैभव वर्मा, डी अनिकेत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी की बात करते हैं। इन्हें चुना गया है राकेश अग्रवाल को NIA का अंतरिम मुखिया नियुक्त। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली कौन खिलाड़ी बनी है? ए दीप्ति शर्मा, बी हेनरिएट, सी सोफी, डी मेगन शॉट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये दीप्ति शर्मा बनी है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक ही लॉन्चर से कम समय में 2 प्रलय नामक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? किसने? DRDO की बात करता है तो प्रलय नामक 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या उड़ीसा होगा? जी हाँ, बिल्कुल उड़ीसा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में आंखों की देखभाल के लिए भारतीय सेना ने आई स्टेंट के साथ भारत की पहली 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी सफलतापूर्वक की है? तो दोस्त, आँख की देखभाल के लिए भारतीय सेना ने क्या आई स्टेंट तो कहाँ पर की है? ए भोपाल, ए पटना, बी भोपाल, सी दिल्ली, डी हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर क्या दिल्ली होगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी की बात करते हैं। क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट क्या कहता है, निम्न में से किस विदेश व्यापार महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ए दुर्गेश जैन को, बी लव अग्रवाल को, सी अखिल वर्मा को, डी निधि तिवारी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लव अग्रवाल को क्या चुना गया है? तो दोस्त, व्यापार महानिदेशालय का महानिदेशक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें में से कौन गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार शामिल होने वाले भारतीय सेना के पशु दस्ते का नेतृत्व करेंगे? तो दोस्त, पशु दस्ते का नेतृत्व कौन करेंगे? ए कैप्टन नमन जैन, बी कर्नल पंकज त्रिपाठी, सी कैप्टन हर्षिता, डी मेजर रचना यादव। तो दोस्त, कौन करेंगी 2026 की परेड में पशु दस्ते का नेतृत्व? तो इनका नाम हो जाएगा कैप्टन हर्षिता। और दोस्त, लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी? तो AI के लिए ए लखनऊ, बी भोपाल, सी पटना, डी गांधीनगर। तो करेक्ट आंसर क्या गांधीनगर होगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन डी गुजरात की बात हो रही है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।